क्या कह रहा है? सच में? तुम तो पागल वाली बात कर रहे हो। छुट्टी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, कोई घबराओ मत कल। रणजीत सर है तो सही, सबकी जल्दी उन्होंने बनाया प्लान 2-2 घंटे के हिसाब से, रणजीत सर ने सेट करा है 1-1 घंटे के हिसाब से, तुम 3-4 घंटे में फ्री हो। अरे 1 के सवा 1 हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे तो क्या करेंगे दादा। अरे पागलपंती मत करो, जो कह रहा हूँ उसको सुनो। तुम थोड़ा सीरियसली लो। मैं और तुम सब डरे रह जाएंगे भाई। 12th मैथ का सवाल है, समझो आप। परसों छुट्टी है, ये कल नहीं आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परसों तो सामूहिक अवकाश है ही है फिर, और क्या है। अरे किसको नहीं आती है? तुझे लगता है मुझे नहीं आती होगी? सबको ही आती है। ध्यान देना यहाँ पे, कल लास्ट टाइम अपन ने क्या करा था, एक सर्कुलेशन मेथड देखा था जिससे अपन ने ये देख लिया था कि सिमिलर चीज़ों को अगर क्रॉस करवाते हैं ना तो वो अक्सर क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि आई को अगर आई से डॉट करवाते हैं तब तो 1 होता था, पर क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, 0। पर आई को जैसे ही जे से क्रॉस करवाते हैं तो क्या हो जाता था, के। ऐसे ही अपन कह सकते हैं जे का जे से भी 0 होता है और के का के से भी, समान होने पर 0 हो जाता है। आई का जे से के होता है, जे का अगर के से करवाएं अपन तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई का जे से के हो जाएगा, जे का के से करवाएंगे आई हो जाएगा। और अगर हम के का आई से करवा देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, ये जे आ जाएगा। ये चीज़ चलती है, तो मोस्टली अपन ने ये पढ़े थे, लगभग अपने ज़्यादातर ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। अब देखो इसके अलावा है ना, रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज़ें और बताई गई है। एक तो मैं बता दूं आपको कैसा, एक तो ये त्रिभुज वाला फैक्ट, ध्यान देना। एक और पॉइंट था जिसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं ट्राइंगल वाला सीन। यहाँ से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ट्राइंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, देखो क्या बताया गया है, अगर अपन थोड़ा ध्यान दे तो क्या कहना चाह रहा है ये देखना यहाँ पे। देखो क्या बोल रहे हैं, ए और बी 2 वेक्टर ऐसे बनाए हैं जो कि एडजेसेंट साइड हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसन्न भुजाएं। कैसी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं। ऐसी भुजाएं जिनका आसन सेम हो, ऐसी भुजाएं जिनमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक पॉइंट हो ऐसा कॉमन जिससे वो दोनों साइडें जा रही हो। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है ए बी हुई और ए सी हुई, ये दिख रहा है ना, ए बी और ए सी, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, इसकी आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। देखो ट्राइंगल देन इट्स एरिया इज गिवन। अब सब जानते हैं 1/2 क्या होता था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये पढ़ा हुआ है सबने, 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा है। तो वही पैटर्न चलता है, 1/2 तो आ ही रहा है उसके अंदर, पर जो बेस इंटू हाइट है उसको एक अलग ही पैटर्न में इंडिकेट कर देते हैं। अब बेस इंटू हाइट को किस पैटर्न में इंडिकेट करते हैं, देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अपन भी देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो अपन ने कोई ये ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल में इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया है, इस वाले को ए बोल दिया, इस वाले को बी बोल दिया, इस तरह के फैक्टर बना लिए। देखो अब एक वेक्टर अपन ने क्या बोल दिया है यहाँ पे, ये देखो इस डायग्राम में बी को बोला हुआ है उसने, चाहे अपन ज्यादातर ए को बोलते थे इस साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साइड होनी चाहिए, दोनों वेक्टर से डिनोट
की जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने तो शुरू से आदत पड़ी हुई है, हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको ए वेक्टर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ए वेक्टर। और इस वाले को हम क्या बोल देते हैं, बी वेक्टर बोल देते हैं। इसने बी नाम की वजह से ऐसा इसको कर लिया। और देखो इसमें भी हम भी एक काम कर लेते हैं, ये हटाया यहाँ से बी, फिर ये हटा दिया सी। तो देखो हम भी इसको क्या बोलने वाले हैं, इस वाले को नाम में बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों आ गए। इनके बीच में हमारा जो एंगल बनता था वो क्या बनता था, थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट होता था। अब बताऊँ क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले हाइट चाहिए होती है। उसकी हाइट क्या चाहिए होती है, यानी सीधा किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दो, वो उसकी हाइट का काम करता है। जैसे ये रूम है, रूम की हाइट क्या हो जाएगी, इसके रूफ से नीचे की तरफ अपन क्या करें, कोई रस्सी लटका दे तो उससे हाइट का मेजरमेंट हो सकता है, यानी टॉप से बॉटम, ये ऐसे कर लेते हैं अपन इसके अंदर। तो बेस क्या है इसका, ये AC है। वैसे क्या है बेस इसका, AC है। देखो यहाँ पे यही बातें बोली गई हैं, देखना। एरिया सीधा बच्चों को जो याद रखना है वो तो ये याद रखना है 1/2 A क्रॉस B पे क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, अरे एरिया क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, इस तरह से आता है। एरिया आता है एक मेजरमेंट में आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे खुद ने बोला है इसने कि देखो C से D पे एक परपेंडिकुलर डाला है, तो 1/2 बेस तो हो गया इसका AB, और गुणा क्या करते हैं, इसकी हाइट को करते हैं। हाइट क्या है इसकी, CD। तो ऐसे कैसे लिख दी गई थी यहाँ पे, ट्रायंगल से इसको वेरीफाई करके बताया गया है। यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंपल बेस तो क्या होगा इसका AB, और हाइट क्या हो गई CD, तो CD लगा दी गई है। अब CD का मान निकालते हैं ये लोग, क्या करते हैं, CD का मान निकालते हैं। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली चीज को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, यानी क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और देखो ये नीचे ये एक वेक्टर इन्हें दे ही रखा है, दे ही रखा है, वो क्या है, हाइपोटेनिस है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कर्ण है। क्या है ये, हाइपोटेनिस या कर्ण है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां से जैसे अपन निकालेंगे तो साइन थीटा कैसे निकाला जाता है अक्सर, देखो साइन थीटा को आप लोग निकालते कैसे, साइन थीटा के लिए क्या बोलते हैं अपन, क्या होना चाहिए, लंब बटे कर्ण कह दूं, या बोल दूं मैं सीधा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यही होता है ना साइन थीटा की डेफिनेशन। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये CD हो गया। क्या नाम हो गया इसका, CD हो गया। और मोस्टली देखो परपेंडिकुलर CD हो गया, तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर CD हो गया तो इसका हाइपोटेनिस कौन सा वेक्टर आएगा, A वेक्टर है कि नहीं, इसके देखो A वेक्टर है कि नहीं इसके पास, ये A वेक्टर हो गया। और साइड में कौन है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा है। तो जरा देखो यहाँ पे CD है, वो क्या आ जाएगा अपने आप, A वेक्टर साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A वेक्टर साइन थीटा। किताब वाले ने पूरा डिराइव कर रखा है, अगर इसको आता है तो कोई भी मैकेनिक्स आती है आपको ट्रायंगल की। देखो यहाँ पे मैंने CD की वैल्यू निकाल ली। अब देखो हुआ क्या है, बेस कौन सा वेक्टर है, बेस वेक्टर है B वेक्टर, और हाइट क्या निकाल लिया आपने, CD, यानी क्या निकाली है वो, A साइन थीटा। तो आप देखो B है, A है और साइन थीटा है, तो बताओ इन चीज को अपन लिखते कैसे हैं, A क्रॉस B तो बोलते हैं। A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा। तो देखो उस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, इसलिए इसका जो एरिया आता है 1/2 A क्रॉस B आता है। हम लोग देखो इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को, त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित कर दें, दो सदिशों से क्या करें, निरूपित करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा आपको ये याद रखना है 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे हमने यही बातें की थी, हम ये डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बुक में बहुत है, किसी को पढ़ना है आराम से देख लेना। अपने जो सवाल करने हैं अपन को क्या इंपॉर्टेंट है कि एक वेक्टर AB वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर AC वेक्टर हो गया, तो 1/2 AB वेक्टर क्रॉस कौन सा है ये, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, हम ये करेंगे, सीधी सी बात है। हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABC, क्या हो जाएगा 1/2, आप इसको बोल सकते हो क्या, AB वेक्टर, AB, या फिर एक काम करो ये मत बोलो, इसको बोलो AC वेक्टर, AC वेक्टर क्रॉस क्या बोल देंगे, AB वेक्टर। या फिर इसको क्या बोला जाएगा, 1/2, क्या लिखा था वहां पे, इनका वैल्यू, ठीक है ना। एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, सो इसको याद रखना कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे, और वो भी कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव। वैसे आप साइन थीटा या किसी का मल्टीप्लाई करते हो ना इसके अंदर, तो दोनों चीज आने के चांसेस है। जैसे मान लो रूट आया,
अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं अपन लोग, रूट में जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस लाती है ना, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। बट अगर वेक्टर वाला सिलसिला हो ना तो वहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह यूज करने पड़ेंगे आपको, इसके अंदर ये याद रखना। ये कॉस थीटा वाली गलती नहीं करेंगे, इसमें प्लस माइनस दोनों चिन्ह यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन भी लागू होती है, तो इसलिए अपन को थोड़ा सा उसका साइन याद रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आराम से ये बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ट्राइंगल तो हो रहा है ना आराम से। अपने तो ये वाला काम का है, बस इतना सा लिख लेना है ना, ये वाला बस ब्लू ये रेड, बस कोई मतलब ही नहीं है। और आगे ए बी क्या है, एडजेसेंट है, हर कोई जानता है कि वो जहां एंगल बनता है वही वेक्टर वाली साइड काम में ली जाती है, एडजेसेंट का मतलब यही है। ये तेरे तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना ये बुक में, ये पॉइंट ही लिख लेगा ना तो ये लाइन यहाँ तक की, बस काम खत्म है, इतना ही लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ, सिंपल सी बात है। इसमें जो एक नवा पॉइंट है वो और पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कभी कभार मेरा भी बच जाता है यार फोन। इसमें अपना कोई रोल नहीं है, इसमें अपना कोई रोल नहीं। सबका हो गया क्या वो वाला? देखो सेम सेंटेंस इसके लिए चलाते हैं, देखो ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक बात बताओ, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको इससे मिला दूं तो क्या ये त्रिभुज वाला सीन आपने सोल्व किया था? नहीं किया था अभी। एक विकर्ण बना देने से समांतर चतुर्भुज में वो दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है और दोनों बराबर क्षेत्रफल वाले एरिया वाले त्रिभुज होते हैं वो दोनों। इसकी एक थ्योरम चलती थी छोटी क्लासों में, अगर पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई एक डायगोनल को सेट कर दे, एक डायगोनल के हिसाब से अगर कोऑपरेट करे तो वो डायगोनल उसको दो सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। जितना एरिया इसका है उतना इसका होगा, ये कहने का मतलब होता है इसमें। तो बताओ इसी त्रिभुज को अगर थोड़ा आगे तक और बढ़ाता तो यानी इस त्रिभुज के ऊपर एक और त्रिभुज ऐसे कैसे सेट कर देता तो सेम कहानी किसकी बन जाती है? समांतर चतुर्भुज की बन जाती, पैरेललोग्राम की बन जाती। तो इसमें हमको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, सारी लैंग्वेज उसी की रहेंगी। कैसे बोलेंगे इसमें? यहां बोल सकते हैं यदि ए वेक्टर और कौन सा बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, वही डायलॉग इसमें भी व्यक्त करें, तब ये चतुर्भुज को ऐसे बना दिया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मैं कह रहा हूं दुगुना होगा किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का।
देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसको अपन बोल देंगे ये है ए वेक्टर, इसको बोल देंगे ये है बी वेक्टर, इनके बीच में क्या बन रहा है थीटा। ये भी वही कलाकारी लगा रहा है, डबल पार्ट ऑफ ट्रायंगल ही बोल रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, यानी ये देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ किसका, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का। अभी अभी बताओ अपन ने निकाला था तो क्या करा था, 2, अभी अभी निकाला था इसका 1/2, क्या निकाला था इधर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही निकाला था ना वहां पे ऊपर, मेन जो फॉर्मूला है वो यही निकाला था ना अपन ने, वही सीन तो यहाँ बड़ा है, नीचे वाला ए बी, अब ये नाम मत देना ए डी लिखा था सर आपने, वहां ए बी लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो नाम है, पर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट है, इससे। आधार क्या है, आधार गुणा ऊंचाई नहीं करते क्या, आधार क्या है इसका, ए वेक्टर बन गया अपने वाले में, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी बी। आप तो ऐसे डिनोट कर देना दो वेक्टर्स को, जो ये कोण बना रहे होंगे वही वाले अपने काम के एंगल बना रहे होंगे। तो यहाँ से जब 2 से 2 काटेंगे तो बताओ इसके लिए हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, बस हटाओ ये काम हो गया, लिख लेना। क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतु का क्षेत्रफल, वो चतुर क्षेत्रफल है ये, लिख लेना। हटा दो, क्या हो गया, सबका हो गया, हटा दो। अरे बैंड पेपर के हिसाब से क्या डायलॉग बुक से याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, बात खत्म। सब हो जाएंगे वहीं, अपने आप आ जाएंगे, वेक्टर अपने आप देगा वो कैसे करना है क्या करना है। लगभग आपको ये मेन चीज याद रहनी चाहिए इसके अंदर क्या है, अभी तक आपने देख लिया होगा मेनली कैसे कैसे केस बने हैं इसके अंदर, उसी आधार पर देखो इसके चैप्टर को देखेंगे। चले गया आगे, हो गया, हो गया। तो सीधी क्यों नहीं बैठती, तो बहुत गंदी आदत है, कोने पे बैठ जाते हो, माँ सरस्वती का प्रवेश हो तो वो ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाए, किसी पे ज्ञान वितरित ना हो, बैठ जाते कहाँ, कोने पे साइड में, ऐसी जगह की रास्ते में अवरोध ना बने, सारी सरस्वती माँ मेरी देगी ज्ञान। फैक्ट है ये, आलस का और ज्ञान का कनेक्शन ही नहीं है कोई। सर्वेण मनुष्य नाम विद्यमाने इतिहास है। चले चले आगे चले। ये लो, अब यहाँ पे मेन टास्क करेंगे अपन, केस को देखना, यहाँ पे ये तो छपा पड़ा है, अपने आपको ये बता देता हूं इसमें कि मान लो कोई वेक्टर आपको दे दे a1i, दे दे a2j, और क्या दे दे a3k, इस तरह से। और सुनो दूसरा आ गया बी वेक्टर, एक वेक्टर है b1i, b2j और b3k, ये दो वेक्टर हो गए। अब इनमें क्रॉस कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल वे में, क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ए बी साइन थीटा, ये तो खूब कर लिए तुमने। अब यहाँ पे मेनली अपन क्या देखेंगे, क्रॉस कैसे करेंगे। याद रखना इसके क्रॉस को करने का उनकी तरह आसान नहीं है, आई टू आई जे, दो तरीके हैं इसके। एक तो यथावत वैसा जैसे डॉट करना सीखा आपने, कैसे,
जैसे अपन यहाँ कर रहे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पे एक तरीका इसका यथावत है, उससे वही आंसर आएगा। जैसे कि अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है रे, A1 I, फिर है A2 J, फिर है A3 K। दोनों काम के हैं, देखना जरूरी है, क्रॉस। और दूसरा क्या है इसके पास, देखो ऐसे B1 I, B2 J और क्या आ जाएगा B3 K। आने वाली चीज वेक्टर ही होगी, ये कन्फर्म है इसके अंदर से। बाकी का मैं आपको बता दूं कैसे होता है इसके अंदर, जब अपन इसको सोल्व करते हैं मैं बताऊं। यहाँ पे पहला कैंडिडेट है, इस पूरे डब्बे से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका जो A1 I है क्रॉस होगा किससे होगा, ये इस पूरे से B1 I B2 J। ये देसी तरीका है बिल्कुल इसका, जो अपन लोग करते हैं चेन सिस्टम से। देखो फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही अपन ये कर लेंगे तो आपका जो ये A2 J है ना, ये A2 J वापस से ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये A2 J इससे होगा। आ जाओ ये भी क्रॉस होगा, ये B1 I B2 J और B3 K। और फिर मैं आपको बता दूं एक तीसरा कैंडिडेट और बच रहा है ना, ये वाला, ये भी इस पूरे से होगा, यानी A3 K कैप किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, B1 I B2 J और B3 K। ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई इसकी, जो बचपन से आज तक हम करते आए हैं वो चीज। इसमें लगता है वक्त, कैसे वक्त लगता है, बंदा अब इसको गुणा करेगा, I से I मिले 0 हो जाए, I से J मिले तो क्या हो जाए, ऐसे करने पड़ेंगे उसको। करेगा नहीं करेगा, इस तरह से करेगा वो। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं करने बैठूं तो देखो I से I तो 0 होगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, I से J वाला कनेक्ट हो जाएगा, A1 फिर कौन है B2, I और J क्या बन जाएंगे, क्रॉस पे K बन जाएंगे। फिर आगे आओ देखें, A1 I को कैसे कर रहे हैं, बताओ I को कैसे करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कैसा J, कैसा J, I को कैसे कर रहे हैं तो कैसा J, फ्लो में है कि फ्लो से बाहर है, ये बताओ पहले। क्यों बाहर है, I को कैसे कर रहे हैं तो क्यों बाहर है वो, फ्लो से। I J K, I से K को कर रहे हैं, बताओ बाहर है कि नहीं है, क्यों, K से I होता है, I से K कैसे कराओगे, J आता है बीच में तो। वहां था भी ना, I क्रॉस क्या था, K क्रॉस I था, जो क्या हो जाता था फ्लो में, जो तीसरा बचता है वो हो जाता था। तो क्या करना चाहिए फिर बताओ, इसमें क्या कर दूं, माइनस A1 फिर B3 और क्या होना चाहिए, अरे तुम मजे लूट रहा है, तू ध्यान नहीं दे रहा भाई, मैं ही बोल रहा हूं, ये तो और कौन बोलेगा। अब आओ देखिए इसमें अगले वाले में क्या बनेगा, इसको डिसाइड करना है एक बार। अरे A2 J को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो A2 B1 तो आपस में हो जाएंगे, इनको कर लेते हैं A2 B1। अब J से I वाला सीन क्या है, इसको सोचो, I से J तो सुना है, J से I तो फिर उल्टा फ्लो हो गया ना इसका। तो क्या कर दूं इसमें, माइनस और एक केक नहीं, A2 B3, J से K हो तो क्या होता है I J K, J से K हो तो क्या होता है, कोई फ्रूटी नहीं होती, J से कहां जाएंगे K पे, तो बचेगा कौन I। फिर आ जाओ ऐसे ही तीसरे वाले पे आ जाओ जरा, क्या करेंगे देखो, A3 K से I सेट है क्या मामला, A3 B1 K से I क्या हो जाएगा J। और आ जाओ K से J करे तो क्या कर लोगे, अरे अपन कहीं कूड़ा तो ना कर बेटे। अच्छा देखो A3 को किससे कर रहे हैं हम, B2 से कर रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, A3 B2 हो गया। कलेश इस बात का है K से J उल्टे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे इसमें, I कर दे, और K से J पे K कैसे ला रही है भाई वापस, और K से K उड़ गया, ये उड़ गया। अब इसमें ये देखो कि I वाले कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, पहले तो ये देखो, एक तो है अपना A2 B3 और ये क्या आया I, और फिर एक कहाँ पड़ा हुआ है ये A3 B2, फिर ये क्या है I, इनको एक ट्रेन में बैठा दिया। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सस्ती चीजें, मरता आदमी वही है जहाँ पे आसानी दिखती है। J A1 B3 J और A3 B1 J, बताओ किससे स्टार्ट करें, यहीं से कर दूं क्या मैं, A3 B1 और माइनस क्या कर दूं, देखो यहाँ पे भी J लगा दो एक बार संतुष्टि के लिए, और यहाँ पे क्या है माइनस A1 B3 J, और उसके बाद आ जाओ K वाले पे, तो ये दोनों ही गए के काम से, एक प्लस का है, रुको, तो ये हो जाएगा A1 क्या नाम है इसका B2 K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 B2 K के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, K वाले में K कहाँ पड़ा हुआ, ये रहा,
A2B1 और ये K। यहां पे चीज क्या बन गई, इसको देखो, A2B3 माइनस A3B2 है ना, यहाँ आई क्या, बातें पे ध्यान मत दे, बात करने से अच्छा तो है बैठना ही नहीं चाहिए ट्यूशन के उसमें, कहीं जाके आराम से टाइम पास करो तो संतुष्टि तो मिले। और देखो ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा A1B2 माइनस A2B1 के कैप। मोस्टली आपके पास ये क्रॉस करने से आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। अब 15 मिनट लग जाएगी ना इसमें। और इसी बीमारी को देखते हुए इसका सेकंड प्रोसेस अपन अप्लाई करने वाले हैं। देखो बहुत बढ़िया है सेकंड वाला, देखो इसका सेकंड वाला प्रोसेस क्या कहता है, देखो वो यूं कहता है इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से आओ। A1 क्या दे रखा है आपको, A1I, A2J, मक्खी को छोड़ सवाल को पकड़, देख यहाँ पे क्या आएगा इसमें B1I, फिर है B2J और B3K। उन्होंने कहा है कि यार इसका क्रॉस करना है तो डिटर्मिनेंट का सहारा ले लो। कैसे, डिटर्मिनेंट बनाओ, और डिटर्मिनेंट में क्या बनाने वाले हैं, देखो डिटर्मिनेंट बनाओ और उसके बाद यहाँ लिखो I है, J है और K है। यहाँ पे इसका एलिमेंट लिख दो पहले वाले वेक्टर के, A1 A2 A3, फिर यहाँ क्या लिख दो B1 B2 B3। ये काम कर लो तो आपकी डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैसे, इस प्रोसीजर को अपन देखो ऐसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इधर डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं तो यानी A क्रॉस B हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे आई कैप, गुणांक क्या रहता है आई कैप, साइन क्या रहता है प्लस, शुरू में रहता है जिसके पास क्या रहता है प्लस, पोजीशन नंबर क्या है इसकी 1 1 1 1 तो कैसी होती है इवन, सम संख्या पे क्या रहता है हमेशा प्लस। फिर क्या आता है विषम माइनस, ऑड आता है, इसका नंबर है 1 2 1 2 मतलब 3, और इसमें क्या आता है 1 3 1 3 मतलब 4 4 में क्या आएगा प्लस, रट लो प्लस माइनस प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला कैंडिडेट कौन है आई, क्या है साइन इसके आगे प्लस। अब देखो आई है साइन ये है प्लस, अरे जा ना रे, अरे जा, देखो ये आई है, फिर क्या बनाते थे अपन याद करो, ऐसे बनाते थे। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते थे, जहां आई वन आ रहा है उसको अपन इग्नोर करते हैं, जहां पे आई वन आ रहा है उसको इग्नोर करते हैं, क्या बचेगा अपने पास A2B3 माइनस A2B3 माइनस क्या आ जाएगा A3B2, जो भी है वैसे कर सकते हो आप, A3B2 हो गया। उसके बाद देखो अगले वाले में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का J कैप। अब J कैप अगला कैंडिडेट माइनस के साइन के साथ आ गया तो इसके रिलेटेड सारे रो और कॉलम डिलीट मानो, पंक्ति और स्तंभ। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास A1B3, क्या आएगा A1B3 माइनस, और ये क्या आ जाएगा A3B1, क्या आ जाएगा यहाँ पे A3B1। ये वाला काम हो गया। अब आ जाओ लास्ट एक एलिमेंट और रह रहा है अपना, कौन रह रहा है भाई, अपना भाई रह रहा है के वाले का और निकाल लो। तो के वाले से रिलेटेड ये हटा दो, प्लस का साइन तो लगा दिया। अब क्या आएगा यहाँ पे A1B2 माइनस, और इसको A2 को किससे B1 से, तो A2B1। अब मैच करो, देखो A1B2 माइनस A2B1 ये आ रहा है, इसका आ रहा है नहीं आ रहा, ये बीच वाले में लफड़ा हो रहा होगा, आप सोच रहे ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अंदर से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो अंदर से, और एक काम और करना, हाथ के हाथ तुरंत व्यवस्था करें, पहले इसको लिखेंगे A2B3 माइनस A3B2, फिर लगाएंगे आई, उसके बाद यहाँ माइनस अंदर से कॉमन आएगा तो J हो जाएगा। इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, पहले दूसरा वाला A3B1 माइनस क्या हो जाएगा A1B3, और फिर यहाँ पे ये J को उड़ाओ रे यार, यहाँ से ये बहुत खराब लग रहा है यहाँ पे, ये इसको उड़ा दो, इसको अपन पूछाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। और ये आ जाओ यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इसमें क्या बन रहा था इसको देखो जरा, A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ क्या आ जाएगा K कैप। बोलो समान चीज मिली है नहीं मिली है दोनों में, तो इसलिए ना ज्यादातर अपन ये सेकंड वाला वे यूज कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे खतरनाक आएंगे जो इस मेथड से ही फायदेमंद रहेंगे। कुछ एक सवाल गिनती के डिप्लोमेटिक सवाल जिसमें कोई संख्या नहीं देता है, खुद ही मानो खुद ही करो, तो ऐसे कंडीशन में अपन को देखो ये वेक्टर वाला ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब एक सवाल करके देखेंगे गणितीय तरीके से कैसे होगा ये। नीचे वाले को उतार लो ना, ऊपर वाले को क्या उतारोगे तुम, बुक में छप रहा है रे, देख लेना यहाँ पे, देखो ये रहा नीचे वाले हमारे प्रैक्टिस के काम का है, नीचे वाले को उतारो आप लोग, है ना। कुछ चीजें बुक पे भी छोड़ो यार, सारी चीज यही तुम ही लिखोगे तो बस लिखते रहना, यहाँ से उतारो आप तो इसको।
तुम्हें एक मेथड तुम रटो, एक्स्ट्रा टाइम में वो भी देखना कैसे हुआ था। वो तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आईजे के कैसे घूमता है वो। तो कल आप 1 बजे तैयार हो फिर। कौन कौन नहीं आएगा ये बताओ पहले। क्यों तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तेरे क्या काम है तेरे, कहाँ जा रहा है तो तू, यही तो पूछ रहा हूँ। जयपुर क्या काम है तुझे, जयपुर। तो टोक फाटक से मेरा भी एक काम कर देना यार। ऐसा आदमी है रे तू यार, गाड़ी लेने के चक्कर में ट्यूशन छोड़ देता है। एक तो ये गायब है, ये तो सोएगा। तू तू कोई काम नहीं, तेरे को पूछ लूंगा मैं तेरे घर वालों से अभी, रुक जा। तू क्या करेगा ऐसा 1:30 1 बजे, क्या करता क्या है तू, तो ये तो पूछ रहा हूँ। देख 1 बजे का टाइम ऐसा है ना, फ्रेश होने का टाइम है वो, ना नहाने का टाइम है वो। खाना भी 1 बजे से पहले ही खा लेते हैं लोग, इस टाइम कौन खाने बैठेगा, कोई मजबूर आदमी बेचारा। चलो तो फिर तो इवनिंग में भी नहीं आओगे फिर तो तुम इस हिसाब से। आई थिंक दिस इज द बेस्ट। आप लोग 7 बजे पधारे हैं, तो ऐसे क्यों घूर रहे हो साथ। किसका ट्यूशन है तेरा, समझ में नहीं आ रही तेरे। अच्छा बस, मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम इंग्लिश पढ़ते हो 2-2 घंटे, क्या पढ़ते हो इंग्लिश में ऐसा। अब देखो मैं ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी देखो, मैं तो यही इसको बंद करता हूँ फिर। ये आदतें सुधार लो, नींद पूरी नहीं होती। तुम तो कैसे स्टूडेंट हो बताओ, नींद ही कहाँ आती है पढ़ने वालों को तो। हद ही कर रखी है, पढ़ने वाले को तो नींद ही नहीं आती, तुम नींद पूरी की बात कर रहे हो। पता नहीं है दिन भर, सुनो 8 घंटे पढ़, चल तुम पढ़ रहे हो, हम भी तो पढ़ा रहे हैं ना, बोल तो हम भी रहे हैं। 8 घंटे, उसके बाद जब हम 4 बजे उठ सकते हैं, 1-1.5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो फिर तुम तो यार गए काम से। हम तो जाते ही घर में भी कोई ना कोई काम ताने, कोई ना कोई बातें मिलती रहती हैं। तुमसे ज्यादा ही ताने मिलते हैं हमें। तेरी मम्मी एक ही चीज के ताने दे रही है यहाँ, मेरी मम्मी कितने चीज के ताने दे रही है मैं जानता हूँ। रहने दो यार, ये यहाँ ऑनलाइन अगर ये मेरी बहन ने थोड़ा सा सुना दिया तो इतनी तारीफें हो रही, तो समझा करो तुम राशन पानी खाया हो जाएगा एक दिन का। चले गया हटा तो ये। देखे तो सही, सवाल एक आध तो टेस्ट करें कैसे हैं इसके। चलो ये चलते रहे, एक सवाल करके देखते हैं, चलो फिर छोड़ो, हटा दूं नहीं है। यहाँ पे देखिए एक सवाल को देखना है, इसमें अपन सीधे एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। 10.4 इसका फर्स्ट देखो। यहाँ पे ए वेक्टर को क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है i-7j, और यहाँ पे क्या हो जाता है ये 7k। और दूसरा वेक्टर और बोला गया है वी वेक्टर। ध्यान देना, एक सवाल समझे लगभग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख लोगे इसके अंदर ही। ये हो गया 2k कैप। भाई साहब को चाहिए क्या पता है, इसको चाहिए a क्रॉस b करके इस पे मैग्नीट्यूड, ये चाहिए इसको, ना कि a क्रॉस b चाहिए, इसको चाहिए इस पे मैग्नीट्यूड। अब सबसे बड़ी बात है, हम इससे यूं कह रहे हैं तेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें तो यही चाहिए सीधा, a क्रॉस b वेक्टर। कैसे कर ले, डिटरमिनेंट वाले तरीके से कर ले, i है j है k है, ऐसा कर देना। इसके बाद बताओ इनके गुणांक लिखो, देखो गुणांक लिखोगे, i j k तो लिख दिया ऊपर, गुणांक लिखोगे। अब 1 हो गया, ये -7 हो गया, कोफिशिएंट लिख देना इनके 7, फिर आ जाएगा 3, फिर है -2, और फिर है कितना 2। अब आपका वही टेस्ट जो डिटरमिनेंट में था, इसको सोल्व करना है डिटरमिनेंट की तरह। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये आई कैप बाहर, बताओ कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई होते ना,
-k14 यानी -7 × 2 14 हो जाएंगे माइनस के। फिर देखो 7 दूनी 14, माइनस का तो वो आएगा और खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये टुकड़ा साफ हो जाएगा इसका तो, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ माइनस का j। अब माइनस j वाले में देखो गुणांक साइन लगाना पड़ता है आगे, वो है ये, यूं मत कहना साहब ये प्लस का था, ये इधर गए तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 2 - का 21। और आ जाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये k कैप, और इसको देखो जरा क्या आएगा इधर, -2 + k 21। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा i, इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या है, ये 0 है, इसका तो सुपड़ा साफ हो गया देखो j। और इधर से कितना आएगा, मेरे हिसाब से इसके साथ आएगा -k19। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये k कैप, और k कैप के बाद इधर कितना आएगा, +k19। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या चल रहा है, ये जो a क्रॉस b वेक्टर जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का तो क्या आ गया, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता ना, सीधा ही लिख दूं मैं 19j एंड यही 19k। बंदे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या बोलोगे 19 पे स्क्वायर, अब तीसरा है ही नहीं है तो 0 पे स्क्वायर लिख के क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे सीधे लिख दो। k वाले का क्या है, ये भी 19 पे स्क्वायर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा 19 पे स्क्वायर, तो सोचो क्या होगा 19/√2। अब इसमें इसने मैग्नीट्यूड पूछा तो यही आएगा आंसर, वेक्टर पूछा तो मैं यहाँ छोड़ के आता इसको, वो जो लिखा है ना ऊपर वहां छोड़ा था, मैग्नीट्यूड पूछा था इसलिए सॉल्व करा इसको। कौन सा 2 कहां से आया, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 2 बार 19 का स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ रही है तो देख वहां पे 19 का स्क्वायर कर, उसका कर, फिर जोड़, फिर जाके मुसीबत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ एक 19 का स्क्वायर वाली बिरादरी 2 बार आई है तो 2 × 19 का स्क्वायर बात वही आएगी। बताया नहीं तुमने सुबह 7 से 9, अरे 7 से 8 होता है। शाम को ही बुला ले फिर, इस टाइम ही आराम से लेट तक इसी टाइम आओ। रणजी सर ही तो पढ़ा रहे हैं तो 10 बजे फिर ये नहीं आ पाएंगे, स्कूल जाएंगे जो बच्चे नहीं आ पाएंगे, स्कूल जाने वाले नहीं आ पाएंगे हैं। तुम्हारे है ना, देखो मैं साफ बात बता दूं, ये तुम्हारे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या केमिस्ट्री हो, अपना भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना सब्जेक्ट नहीं है क्या। जब इसमें आने लगे 0 अंडे तब याद करना कि क्या चीज़ है मैथ। 1-2 साल गवर्नमेंट को हिसाब बिगाड़ने दो, मैथ का उसी तरीके से पेपर चेक होने दो, पेपर बनने दो, फिर देखना दहशत। बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट का नाम ले जाए मैथ के अलावा तो वो तो 2-4 साल से हड़कल के दे दिए, कोरोना के बाद मर मरा न जाए कोई, सुसाइड कर ले कोई इस चक्कर में। सही बात है, ये मैथ का तो खौफ है, ऐसे थोड़ी ना है, घबराते हैं इससे। जो पढ़ा रहे होते हैं वही घबराते रहते हैं बेचारे, कब मुंह फाड़ के कौन सा सवाल ऐसा आ जाए बच्चे धराशायी। रेस्पेक्ट तो यही है भाई सब्जेक्ट की, क्या बताएं। सेकंड देख यहाँ पे देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखना इसका। इसने क्या बोला है, देखो एक वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सुन लो एक वेक्टर ये है, इसको मैं नाम दे रहा हूं c वेक्टर है साहब। एक वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और दूसरी चीज क्या बोली गई है इसने, एक वेक्टर है d वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखो क्या हुआ है, 2 वेक्टर्स के ऐड होने से एक वेक्टर बना है नया, 2 वेक्टर में आपस में माइनस होने से एक वेक्टर बना है नया। फिर क्या बोला गया है, c वेक्टर एंड t वेक्टर इसकी डायरेक्शन में, इसको बोला गया लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने हैं। इसकी डायरेक्शन के कैसे, परपेंडिकुलर, यानी लंब यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश। आप फीलिंग समझो क्या था उधर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के
परपेंडिकुलर कौन चलता था, एन कैप, वो चीज निकलवा रहा है ये। यहाँ पे बस नाम ये है, ए भी नहीं है, इनको जोड़ जोड़ के बनाया है, सी और डी है, तो सी और डी के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर होगा उसको निकलवा रहा है ये आपसे। मतलब आपके अपने कॉन्सेप्ट जैसा बनाना है तो आप इसको टोटली ए वेक्टर कैपिटल वाला बोल दो, बी वेक्टर कैपिटल वाला बोल दो, ये कर सकते हो आप इसके अंदर। अपन ने ए और बी में पढ़े ना, तो ए क्रॉस बी के जो परपेंडिकुलर आता है वो निकालना है अपन को इसमें। पहले ये तो देखो आगे ए और बी क्या है, आगे देखो ए और बी क्या है। यहां क्या बोला गया है, जो ये ए वेक्टर है ना उसको रिप्रेजेंट करा है 3i 2j और साथ में क्या लिखा हुआ है 2k। ऐसे ही बी वेक्टर है उसको क्या बोला गया है, i प्लस 2j माइनस 2k। अब सुनो ए और बी को ऐड करवा रहे, थोड़ा डायरेक्ट कर लूं क्या, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4i 4j और यहां जाएगा 0k। तो रिजल्टेंट क्या बन गया अपने पास, 4i प्लस 4j। देख लो आप, a प्लस बी को जोड़ लिया। यहां पे देखो इसने क्या बोला है, इसमें क्या करना है अपन को, a माइनस बी, तो इसमें से घटा दो, 3 में से 1 गया तो 2i, 2 में से 2 गया तो 0j और इधर क्या जाएगा, 2 में से ये गया तो प्लस के 4k। 2 में से 2 घटाओगे तो माइनस पहले से ही है, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहां जो सीन आया अपने पास 2i आ गया और 4k आ गया, ये बच गया हमारे पास, ये वेक्टर बना लिए। अब आप याद करो मैंने कल जाते जाते एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, एन कैप और एन वेक्टर दोनों लिखवाए थे उधर। दो वेक्टर में देखो एन कैप या एन वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने बोला यहां पे एन वेक्टर क्या है इसका, सुनो ये बोला लंब मात्रक सदिश है ना, लंब मात्रक सदिश कौन है, एन वेक्टर है। कौन है, एन वेक्टर है, ऐसा मान लिया मैंने। तो आप बताओ एन वेक्टर का क्या फॉर्मूला लिखाया था उधर, बताओ। दोनों चीजें फिर उसी हिसाब से निकालेंगे। अरे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब सी डी में लिखेंगे ऐसे ना, और नीचे क्या है, तो मेरी बात सुनो, इस मैग्नीट्यूड के डंडे को तोड़ो थोड़ा सा ऐसे, नीचे क्या आ जाएगा सी का मैग्नीट्यूड और इधर क्या आ जाएगा डी का मैग्नीट्यूड। प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो इसकी। ये आपका एन वेक्टर, एन कैप था एन वेक्टर, ये क्या पूछा इसने, इसने खुद ने भी मात्रक अपन से पूछा है, खुद ने भी मात्रक ही पूछा है इसने, है ना, अपन से खुद ने मात्रक पूछा है, एन कैप पूछा है, एन कैप का ही था फॉर्मूला ये। तो आप करके देखो इसमें, आप करके देखो इसमें एन कैप का ही फॉर्मूला है ये, एन कैप ऐसे निकाला जाएगा। आपको सारे प्रोसेसिंग में देखो मैं आपको बता दूं, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इनका, ये बोल देते हैं अपन ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा पहले बताओ सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास, इधर करोगे 4 पे स्क्वायर, इधर करोगे 4 पे स्क्वायर, 16 16 32, 4 रूट 2 हो जाएगा। देखो इधर सेम देखो यहाँ पे डी वेक्टर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है 2 पे स्क्वायर करेंगे और इधर कितना करेंगे 4 पे स्क्वायर करेंगे। क्या चक्कर है तुम्हें, बहुत हंसी आ रही है। इधर कितना आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20। और बताओ इसमें सोल्व करोगे तो 4 गुणा 5 करेंगे तो 2 रूट 5 नहीं आएगा इधर, चेक करना है एक बार, ये चीज़ आ रही है मेरे पास। अभी आपको सीधे इस पे फिट करना है, ये मैंने कहा था ना, एक अलग ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डॉट प्रोडक्ट से बहुत अलग है। एन कैप निकालने का तरीका यही है, दोनों वेक्टर जिनका निकालना होता है, जिनके परपेंडिकुलर होता है उसका मैग्नीट्यूड और नीचे पर्सनल मैग्नीट्यूड्स। अब मेरे पास ये है कि सबसे पहले तो मुझे सी वेक्टर क्रॉस क्या करना पड़ेगा, डी वेक्टर। सी वेक्टर डी वेक्टर क्रॉस करेंगे तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ये बना लेंगे डिटर्मिनेंट, आई है, जे है और के है। चीजें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 है इसका गुणांक, जे का भी 4 है पर के का नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पे 2 का दे रखा है, फिर किसका दे रखा है इसने, इसका नहीं दे रखा, और इधर क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ये चीज हमारे पास बन जाती है। अब आपकी मर्जी है इसका प्रथम पंक्ति के हिसाब से प्रसार करो, फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंशन करो, या किसके हिसाब से करो। तो देखो अपन ज़्यादातर अपने लिए सुविधाजनक रहता है, हम फर्स्ट के हिसाब से ही कर देते हैं। 4 चौक 16 माइनस 0 हो जाएगा, देखो माइनस का जे आएगा, इधर कैसे करेंगे, इस वाले को छोड़ो, 4 चौक 16 माइनस 0 हो रहा है क्या, देखो देखते हैं ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना। फिर बताओ के कैप का अगर निकालने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा,
के कैप का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से 0 गया, 4 2 8, तो मेरे हिसाब से 0 - 8 हो रहा है क्या, देखो इधर। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आई। इधर वाले में देखना क्या आ रहा है, ये माइनस का 16 जे हो रहा है क्या, और इधर वाले में क्या आ रहा है, माइनस का 8 के। तो मेरे पास एक डिफरेंट ही वैल्यू बन जाती है सी क्रॉस डी के लिए। छाप लो इसको, बच्चा कुछ नहीं है इसमें, अब क्या करना है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या है, करो देखो फटाफट छापो इसको। तू 8 कॉमन लेने की सोच रहा है इसमें, तेरे की इच्छा है तो ले ले, करो मैग्नीट्यूड कर लो इसका क्या आ रहा है। हो गया क्या, अब ध्यान देना, ये जो आया है ये क्या है, इसको तो देख लो एक बार, ये क्या चीज है, ये आपका एन वेक्टर है। क्या चीज है ये आपका एन वेक्टर है ओनली। और किसी का भी अगर आपको एन कैप निकालना होता है तो क्या करते हो, अपन करेंगे यहाँ पे एन वेक्टर के नीचे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ये प्रोसेस आपको लागू करना है। अगर देखो आपका ये एन वेक्टर है तो एन वेक्टर कितना आ गया, 16 जे, ये हो गया 8 के। तो आप सबसे पहले तो इसको लिखे आओगे 16 आई हो गया, ये 16 जे हो गया, ये 8 के हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो मैंने कहा प्लस माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस कर रहे हैं अपन इसमें, और क्रॉस में एन कैप की डायरेक्शन दोनों चलती है, प्लस की भी और माइनस की भी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इधर से कर लो 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे फिर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8। देखो ये माइनस का है, ये वाला भी कैसा है, माइनस का है, इनका स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करो, 16 का कितना होता है, 256 है, 256 दो बार 576 24 का होता है, 576 किसका करेंगे अपन, 24 का होता है। यहां पे जो आप लिख के आओगे वो लिख के आओगे प्लस माइनस 24। अब इधर देखो प्लस माइनस 24 का भाग लगाना है अपन को, इसमें से क्या करना है, प्लस माइनस 24 का भाग लगाना है। देखो प्लस माइनस 24 का भाग लगाएं तो 8 को कॉमन ले लें, चिल्ला भी रहते पीछे, कॉमन ले लो कॉमन ले लो, अब आया कॉमन अपने, इधर क्या बचेगा केक, नीचे क्या है, यहां प्लस माइनस साइन लगा दो, इधर है नीचे 24, 8 से काटो 3 बार कट रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2i, फिर है 2j, और फिर है माइनस के, और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो देखो क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे ऐसा नहीं कर देगा, प्लस माइनस 2/3i, एक तो ये बन गया, फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या, माइनस चिन्ह लग रहा है तो इस वजह से 2/3j,
और सुन लो यहाँ भी आगे माइनस है तो प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, उल्टा 1/3k। चेक करो ना कैसे आ रहे उत्तर, देखो इसमें। बस थोड़ी ये जो मेहनत है वो भी वजह की, ये कोई काम ही नहीं आई। प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी मैग्नीट्यूड निकालने की, और तो क्या है। कल टाइमिंग शाम को ही बता रहा हूँ, फिर क्या है, हटाओ। कोई यहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहां चिल्ला रहा है, क्या करे अब।